रविंद्र भाटिया खुद अवैध कब्जाधारी है। वो अपनी 3 मंजिल की बिल्डिंग बना रहा है, बाहर जो ग्रीन बेल्ट होती है उसके ऊपर बिल्डिंग तैयार कर दी है। और ये तीसरी 3 मंजिल बना दी है रविंद्र भाटिया जी ने। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वो अवैध कब्जा नहीं है? ग्रीन बेल्ट के ऊपर 3 मंजिल खींच दी है, वो इनको अवैध कब्जा नहीं दिखा? क्यों? वो तो पता क्या एक्चुअल क्या है, वो पार्षद है। ये शमशान समिति वालों को पता नहीं क्या चिड़ हुई, इन्होंने विजय सहगल के साथ और रविंद्र भाटिया के साथ साठ-गांठ करके इसको तुड़वा दिया। जब रविंद्र भाटिया जी आए, उनको मैंने कहा अवैध कब्जा तो ये मिड टेंट वाला है, इसने भी बांस रखे हुए हैं, ये भी अवैध कब्जा है। रविंद्र भाटिया जी से ये पूछना चाहता हूँ, अपने कार्यकाल में आज तक इन्होंने कोई अवैध कब्जा हटवाया? ये अवैध कब्जा नजर आ रहा था, बड़ी शर्म की बात है। सेक्टर 11 में काफी अवैध कब्जे हटवाए हैं, ये शमशान की दुकानें भी तोड़वाई थी, इस वजह से ये मेरे से चिढ़ खा रहे हैं। पेड़ के चारों ओर खड़ा था वो, तो एक भीड़ कर रहा था, और वहीं पे हजारों नहीं, मैं कहती हूँ लाखों की संख्या में बांस हैं, टेंट हाउस वाले ने बाहर रखे हुए, पूरा एनक्रोचमेंट कर रखे, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करवाते आप? सेक्टर 11-12 हैदराबादी शमशान एंक्रोचमेंट को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है। आपको बता दें कि बीते दिनों आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को दिए गए प्लाटों की जगह शमशान भूमि की संस्था द्वारा दुकानें बना दी गई थी और जिन्हें किराए पर देने की तैयारी भी मुकम्मल हो गई थी। लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगा तो उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी हुड्डा डिपार्टमेंट को दी, जिसके चलते हुड्डा डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन सभी दुकानों को तोड़ा था। अभी हाल ही में सेक्टर 11-12 हैदराबादी शिवपुरी के मेन गेट के सामने एक पीपल के पेड़ के चारों ओर बने चबूतरे को पार्षद रविंद्र भाटिया के कहने पर कि अवैध निर्माण है, नगर निगम ने तोड़ दिया। जबकि लोगों का यह कहना है अगर हुड्डा में कहीं कोई अवैध निर्माण होता है तो उसे तोड़ने की या हटाने की जिम्मेवारी हुड्डा विभाग की है, ना कि नगर निगम की। यहाँ पे सेक्टर 11 में शमशान घाट गेट के सामने ये एक ना पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना है, जिसका चबूतरा बना हुआ था पहले से भी, और ये पेड़ बहुत पुराना है, आज का नहीं है ये। और इसका जो चबूतरा था वो डैमेज हो रहा था, उसको रिपेयर किया था हमने, ठीक है जी, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी फैलती हैं। तो ये चबूतरा जब रिपेयर हो रहा था, उस दौरान शमशान समिति वालों ने, मैं नहीं था, यहाँ पे पड़ोस में विजय जी हैं, विजय जी को बुलाया कि भाई क्या कर रहे हो? इन्होंने कहा चबूतरा बना रहे हैं, डैमेज हालत में हो रहा है। तो कहते हैं जी हम बना देते हैं। वहाँ पे रविंद्र भाटिया जी भी मौजूद थे, कहते चलो ये बना देंगे, कोई बात नहीं। हमने 4-5 दिन वेट करा, अधूरा काम था, इन्होंने नहीं बनवाया। जब इन्होंने नहीं बनवाया तो संस्था ये जो सी हमारी सोसाइटी है, आस पड़ोस के लोग हैं, इन्होंने चंदा दे के इस को रिपेयर करवाया, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ आती हैं, दीपक जलाती हैं शनिवार वाले दिन। तो ये जब रिपेयर हो गया, सारा कुछ हो गया, तो ये शमशान समिति वालों को पता नहीं क्या चिड़ हुई, इन्होंने विजय सहगल के साथ और रविंद्र भाटिया के साथ साठ-गांठ करके इसको तुड़वा दिया। इन्होंने कहा कि भाई ये अवैध कब्जा है। अगर ये बनाते तो अवैध कब्जा नहीं होता, ये पब्लिक ने बना दिया तो ये अवैध कब्जा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि भाई आखिर कारण क्या है। पूरी इस पर राजनीति हो रही है। जब रविंद्र भाटिया जी आए, उनको मैंने कहा अवैध कब्जा तो ये मिड टेंट वाला है, इसने भी बांस रखे हुए हैं, ये भी अवैध कब्जा है। 5000 गज अंदर टेम्पल लैंड है जो सेक्टर 11 वासियों के लिए है, वो भी अवैध कब्जा है, वो तो हटाई नहीं जाती। पीछे विक्कर सेक्शन के प्लाट थे 15, उस पर शमशान समिति वालों ने कब्जा करके दुकानें बना दी, वो अवैध कब्जा नहीं था। जनरेटर पड़े हैं, जीसी गुप्ता वाला गेट बंद पड़ा है, जिसकी वजह से सारा सेक्टर वासी परेशान हो रहा है, जाम की स्थिति हो जाती है, बर्दाश्त कर रहा है, वो अवैध कब्जा नहीं नज़र आता। मैं रविंद्र भाटिया जी से ये पूछना चाहता हूँ, अपने कार्यकाल में आज तक इन्होंने कोई अवैध कब्जा हटवाया? ये अवैध कब्जा नज़र आ रहा था, बड़ी शर्म की बात है। जगदीश जी, सुनने में ये आया है कि इस पे थड़ा बनाने के साथ साथ शनि मंदिर बनाने की कार्यवाही हो जा रही थी। मैडम ऐसा कुछ नहीं है, चबूतरा ही बना हुआ था। और दूसरा नंबर, मैं कोई सनीचर डकौत पंडित नहीं हूँ जो मैं यहाँ के शनि मंदिर बनवाऊँगा। टेम्पल एक अपना सेक्टर 11 में सोसाइटी वाले मिल के मंदिर बना रहे थे, सर हरियाणा हुड्डा विभाग की भूमि पे, वो भी मैंने छुड़वाई थी। वहाँ पे आज नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, उसकी भी कंप्लेंट हमारी गई है। आज तक मैंने हुड्डा सेक्टर 11 में काफ़ी अवैध कब्जे हटवाए हैं। ये शमशान की दुकानें भी तोड़वाई थी,
इस वजह से ये मेरे से चिढ़ खा रहे हैं। और दूसरा नंबर, कई ऐसे अवैध कब्जे हैं जो सील भी करवाए हैं मैंने, और अवैध कब्जा करूंगा मैं। एक शमशान के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक ब्लेम आप पे और भी है कि आपने ये जो दुकानें बनी हुई थी शमशान की, हाँ जी, आपने भी एक दुकान ले रखी थी और 2 लाख रुपया लेके खाली किया आपने। मैडम कोई उन दुकानों को आपस में इन्होंने बांटा है, मेरी कोई दुकान नहीं थी उसमें, उन दुकानों में मेरी कोई ऐसी दुकान नहीं थी। सुनने में आया कि आपने किराए पे ली थी, लेकिन जब ये टूटी तो आपने 2 लाख रुपया लेकर मेरी बात सुनो मैडम, ये मेरी दुकान थी, आज की नहीं है, सेक्टर 11 की पहली दुकान थी, मेरे फादर के टाइम की थी, जिसमें फायर हो गई थी। उसमें फायर होने के बाद मैंने ये दुकान वापस संस्था को दी, जिसमें इनों के पास स्टाम्प तक है कि भी कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और मेरे फादर दुकान चलाते थे। अब इसमें आग लगी, अब मैं असमर्थ हूँ चलाने में, इस दुकान को मैं संस्था को वापस दे रहा हूँ। ये बेबुनियादी हैं बातें, ऐसा कुछ भी नहीं। जो दुकान आपके पिता ने वापस दी है उसका लिखित में स्टाम्प आपके पास भी होगी कॉपी? नहीं, एक इनों के पास ही है कॉपी। अगर इनों के पास जो कॉपी है वो दिखा दें या कोई प्रूफ कर दे कि मेरे पास पैसे आए हैं या इन्होंने 1 रुपया भी दिया है, तो मैं जिम्मेवार हूँगा। तो अभी फिर क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि भी रविंदर भाटिया जी से ये भी पूछा जाए, प्रशासन से ये पूछा जाए कि एंक्रोचमेंट हुड्डा हटाएगी या नगर निगम हटाएगी। इन्होंने आनन फानन में ये तोड़ दिया बिना परमिशन के, जिसकी RTI लगाई मैंने। और दूसरा नंबर, रविंदर भाटिया खुद अवैध कब्जाधारी है, वो अपनी 3 मंजिल की बिल्डिंग बना रहा है, साथ बाहर जो ग्रीन बेल्ट होती है उसके ऊपर बिल्डिंग तैयार कर दी है, जिसकी RTI लगा दी है। यही पेन हो रही है इनको कि मैंने RTI क्यों लगा दी इनकी। तो जो ये एनक्रोचमेंट हटाने के लिए आए थे कर्मचारी, हाँ जी, वो किस डिपार्टमेंट से थे और उनके पास कोई ऑर्डर की कॉपी भी थी? नहीं, उन्हों के पास कोई आदेश की कॉपी नहीं थी। हमें एक आदेश की कॉपी बता रहे थे ये आदेश है, जबकि ये आदेश नहीं है, ये एक JCB का किराए के लिए अप्रूवल है, एज ए टी स्लिप। जैसे कर्मचारी फैक्ट्री वाला एक पर्ची बना देता है, चाय वाले को दे आओ और चाय ले आओ। इस पे कोई DC के आदेश नहीं है, कोई कमिश्नर के आदेश नहीं है, कोई हुड्डा डिपार्टमेंट का आदेश नहीं है, सिर्फ JME एक अप्रूवल के लिए। और इसे हमें कहते हैं कि ये परमिशन है तोड़ने की, बड़ी शर्म की बात है। तो जो यहाँ पर एनक्रोचमेंट हटाने के लिए आए थे उनसे आपने बात की? मैं उस टाइम बाहर था मैडम। अच्छा, तो किसी ने बात की तो उन्होंने बताया कि किस डिपार्टमेंट से आए हैं और उन्होंने किसके कहा आदेश? नगर निगम से आए हैं जी। नगर निगम। हाँ जी। आदेश किसके थे? आदेश कोई नहीं थे उन्हों के पास, ये था सिर्फ। और दूसरा नंबर, एक जब ये तोड़ने आए थे, JBM कंपनी की JCB थी, JBM कंपनी के JE थे, जबकि उनकी ड्यूटी कूड़ा उठान की है, ना कि एंक्रोचमेंट हटान की है। ये सामने पेड़ है हमारे, ये सूखा पड़ा है, इसके अंदर तेजाब डाला गया। ये लाल तभी होता है पेड़ जब इसके अंदर तेजाब की मात्रा डले, उससे पहले लाल नहीं होता। ये अगर जो कोई कीड़ा लगता है, कुछ लगता है, सूखने में समय लगता है। ये 3 दिन के अंदर सूख गया है। ये लाल होने का रीज़न ये होता है तेजाब डाला गया है। और ये पीपल का पेड़ है, इसके साथ भी छेड़खानी की गई है, जो इसके पत्ते झड़ रहे, इस सीजन में पत्ते नहीं झड़ते इसके। ये तो मतलब कि हजारों पेड़ लग रहे हैं, और ये मतलब कि पेड़ क्या नाम है, सड़ा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि जहाँ एक और पेड़ लगाए जाते हैं, पौधारोपण किया जाता है, तो यहाँ पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है? यहाँ पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है जी, बिल्कुल अच्छे रूप से। इन्होंने क्या करते हैं, रात को करते हैं काम पे, क्योंकि दिन के अंदर तो पब्लिक चल रही है, रात के समय करते हैं ये काम। तो रात में ये कौन लोग हैं जिन पे कोई डाउट हो? ये शमशान के ही हैं, ईश्वर भटला है, एक क्या नाम है, नेवराज है, मेघराज है, मेरे को नहीं पता क्या नाम है नेवराज का, तो ठीक है, और एक और है KL ऊजा है। तो ये बुजुर्ग लोग गुंडागर्दी करते हैं जी, गुंडागर्दी शरेआम। ये गुंडागर्दी से टूटा है, ये कोई प्रूफ नहीं है, कोई DC के आदेश नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ये गुंडागर्दी से टूटा है। ये एक बार तोड़ के गए, फिर आए हैं तोड़ने, गुंडागर्दी है। कोई एप्लीकेशन दिखा दो, कोई आदेश दिखा दो, DC के कोई फोर्स मांगी हो, कोई फोर्स के आदेश दिखा दो, कुछ नहीं है। गुंडागर्दी से आए हैं, गुंडागर्दी से तोड़ते हैं। तो ये पेड़ अगर नष्ट हो जाते हैं तो क्या बेनिफिट है इन लोगों को? कुछ बेनिफिट है इन लोगों का? ये पेड़ों को ही ख़त्म कर रहे हैं। हम पेड़ लगाते हैं, ये नष्ट करते हैं। इनको ये बेनिफिट है, पेड़ ना लगे, मतलब पेड़ ना लगें और लोग अगर कोई बैठ जाता तो सामने ना बैठ पाए। ये पेड़ों के नीचे बैठने से इनको इतराज़ है। ये कहते हैं क्या नाम है, हमारा बस आने में दिक्कत होती है, गाड़ी आने में दिक्कत होती है, इस रोड का फीता मार लो, कितनी बड़ी 2 बसें इकट्ठी निकल जाए आमने सामने क्रॉसिंग में, ठीक है। और ये कहते हैं रास्ता चौड़ा नहीं है, मतलब रास्ते का बहाना लेकर पेड़ कटवाना चाहते हैं। रास्ते का बहाना लेकर पेड़ कटवाना चाहते हैं। पेड़ अब का नहीं है,
ये पेड़ आज का नहीं है, 6 महीने का नहीं है, साल का नहीं, कई सालों का पेड़ है लगा हुआ ये। और ये तोड़ना चाहते हैं, इन पेड़ों को कटवाना चाहते हैं। और ये 3 मंजिल बना दी है रविंद्र भाटिया जी ने। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वो अवैध कब्जा नहीं है? ग्रीन बेल्ट के ऊपर 3 मंजिल खींच दी है, वो इनको अवैध कब्जा नहीं दिखा। क्यों? वो तो पता है क्या एक्चुअल क्या है, वो पार्षद है। और ये विजय सहगल जी हैं, आज भी इनकी तो खुली किताब है, इसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। और बोलने की जरूरत, मैं डरता नहीं हूँ, कोई मैं समाज से किसी चीज़ से चोर नहीं हूँ, पीछे नहीं भागूंगा। ये खुद ही क्या नाम ऐसे हैं, कहीं की स्टैंप कहीं लगा के कोई कब्जा कहीं। इसमें ये जो थड़ा तोड़ा गया, इसमें विजय सहगल भी इन्वॉल्व है? बिल्कुल जी बिल्कुल, विजय सहगल बिल्कुल इन्वॉल्व है। मतलब और ये भी बता दें किसका हाथ है इसमें, पीछे से हाथ किसका है? तो मतलब पूरी जानकारी है आपको? पूरी जानकारी है पीछे जी। से किसका हाथ है, किसका हाँ जी, नहीं हाँ जी, है? पूरी जानकारी है जी। क्या खुलासा करना चाहेंगे कि कौन इनके बैक में है, किसकी शय पर ये सारे काम हो रहे हैं? ये जी ऐसा है जी, ये क्या नाम है, जो ये विजय सहगल जी है ना, ये इनके जो हैदराबादी का समाज शमशान के जो मेंबर हैं, ये हैदराबादी हैं। और ये हैदराबादी से बिलोंग करता है शायद, उनके वार्ड से, ठीक है। ये दबदबा लेके, ठीक है, ये करना चाहते हैं काम। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, क्या नाम है, कुल मिला के 100 का 1 जोड़। अवैध कब्जे नहीं छूटते इनसे। ये एक पीपल का पेड़ इधर छाया के अंदर, कोई रोटी खा ले, कोई गरीब बैठ जाए, कोई आप देख रहे होंगे, अभी आप बैठे हैं तो कितनी भीड़ है यहाँ बैठे हैं पीपल के नीचे। तो मतलब कि इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। मतलब इनका कहना है बिल्डिंगें खड़ी कर लो, लेकिन ओपन में मत बैठो। ओपन में मत बैठो, बिल्डिंगें खड़ी करो, लेंटर गेरो। और ये 10-20 गज का कमाई का साधन। पीछे 22 दुकानें थी, वो टूटी हैं। वो क्यों टूटी हैं? तो उसी की तो चीज़ है, उसी की चीड़ है। अवैध कब्जा नहीं होने देंगे। अब भी मैं आपको खुले शब्दों से कह रहा हूँ, अवैध कब्जा नहीं होने देंगे। रविंद्र भाटिया जी, चाहे हमारे विजय साहब भी सुन रहे होंगे, इसको सुनेंगे, चाहे सीएम भी सुने, अवैध कब्जा नहीं होने देंगे। ये तो बीजेपी की छवि खराब हो रही है इस हिसाब से। बीजेपी से लोग यू टर्न लेंगे। हम बैठे हैं, पूरी खुली जगह है, ये सारी जगह किसी की मलकियत है या हुड्डा की है जी, सारी हुड्डा की लैंड है, खाली पड़ी है, कोई वो नहीं है, साइड में पड़ी है, कोई ये नहीं, रोड पे नहीं हमने बनाया। ये थड़ा तो पहले बना हुआ था, इसको तो एक रिपेयर किया गया, इसकी जड़ें बाहर आ गई थी, ठीक है जी। और क्या नाम है, इसको रिपेयर किया गया, इसमें पानी देते, पानी रोड पे आ जाता था। क्या नाम इसको है आपका? ललित कालड़ा। दूसरा यह कि जहां एक और बीजेपी के सभी नेता हजारों लाखों पेड़ लगाने की बात करते हैं, तो वहीं शिवपुरी के सामने पुराने पीपल के पेड़ को ख़त्म करने की साजिश क्यों की जा रही है? और अगर पेड़ के चारों ओर चबूतरा बनाना अवैध है, तो गांव में जगह जगह पेड़ों के चारों ओर चबूतरे बनाए गए हैं, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? और शिवपुरी के बिल्कुल साथ लगते एक टेंट हाउस का सारा सामान बाहर हुड्डा की खाली पड़ी ज़मीन पर रखा गया है, तो उसे खाली क्यों नहीं करवाया जाता? जी, क्या नाम है आपका? सोनू है जी। ये टेंट हाउस आपका हाँ जी, किस नाम से है? मिडा टेंट हाउस के नाम से। क्या जगह है ये आपकी, मतलब मकान नंबर कुछ? ये जी 1930 पड़ता है। मकान नंबर है या गोदाम है कोई? ये अपना शॉप की ही दुकानें हैं। शॉप है। और बाहर काफ़ी बांस वगैरह रखे हुए हैं ओपन में, वो जगह आपकी है? नहीं, हमारी नहीं है। तो फिर किसकी परमिशन से रखी हुई है? कोई परमिशन लेटर है आपके नहीं, पास? ऐसा कुछ नहीं है किसी जी। से कोई ऐसा कुछ बातचीत नहीं करके रखी गई है? है। नहीं, हटा देंगे जी इसको, तो थोड़ा सा हटा देंगे, कब तक? 2-4 दिन में हटा देंगे। तो मतलब ये सरकारी ज़मीन है? हाँ जी, सरकारी ज़मीन है। नगर निगम की या हुड्डा डिपार्टमेंट की? हुड्डा की है जी, हुड्डा की डिपार्टमेंट। है। तो मतलब अपनी मर्जी से आपने सारा सामान बाहर हाँ जी, हाँ जी, रखा रखा हुआ है। है। तो ये श्योर है कि 2-4 दिन में हट जाएगा? 2-4 एक हफ्ते के अंदर मैक्सिमम हट जाएगा जी। पार्षद रविंद्र भाटिया का ध्यान असली अवैध कब्जे पर न जाकर केवल एक पेड़ को ही खत्म करने पर क्यों गया, यह तो अब पार्षद रविंद्र भाटिया ही बता पाएंगे। पेड़ था, उसके चारों ओर पहले भी थड़ा बना हुआ था। हाँ, पहले छोटा सा लेकिन चबूतरा था। उसको तोड़ दिया गया, क्या वजह रही उसको तोड़ने की? वो जिन असामाजिक तत्वों ने तोड़ा है और वहाँ उन्होंने बड़ा चबूतरा बनाने का प्रयास किया, उसके खिलाफ निगम में कंप्लेंट कर दी गई थी, तो निगम ने वो तोड़वा दिया। तो
ऐसा क्या आपको लगा वो उनके थड़ा बनाने से? ऐसा है जी, निगम ने वहाँ पर सारी टाइलें बिछवाई थी ताकि अगर किसी बड़े व्यक्तित्व का किसी का वहाँ पर संस्कार होता है तो बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती थी। तो जब वो उन्होंने उसको फैला दिया, वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह कम हो गई, तो उस पे आपत्ति जो शमशान समिति है उन्होंने भी जताई थी। उन्होंने ही मेरे को जानकारी दी थी, भाई ऐसे ऐसे काम हो रहा है तो ये काम गलत है, इसको रोका जाना चाहिए। तो हमने वही कंप्लेंट नगर निगम के ऑफिसर्स को कर दी थी। उन्होंने मौके के आके मुआयना किया, उनको जो उचित कार्रवाई लगी उन्होंने कर दी। पेड़ के चारों ओर थड़ा था, वो जी। तो एक भीड़ कर रहा था, और वहीं पे हजारों नहीं, मैं कहती हूँ लाखों की संख्या में बांस हैं, टेंट हाउस वाले ने बाहर रखे हुए हैं, पूरा एनक्रोचमेंट कर रखे हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करवाते आप? नहीं, उसकी भी जानकारी निगम के ऑफिसरों को दे दी गई है, भाई यहाँ पर जो भी अगर इंक्रोचमेंट कर रखी है वो हटनी चाहिए। तो वो कब हटेगी? ये तो आपने तुरंत तुड़वा दी जो पक्की बनी हुई थी। वो निगम और के वो ऑफिसरों तो से जानकारी ले लेंगे, वो कब ये कार्रवाई करेंगे। और हुड्डा के सेक्टरों में एनक्रोचमेंट नगर निगम हटा सकता है या ईओ ऑफिस? किसकी जिम्मेवारी है ये? ऐसा जी, जिस क्षेत्र के ऊपर निगम ने अपना पैसा लगाया है, वो नालियाँ हैं या सड़कें हैं जो हुड्डा से निगम को हैंड ओवर हो चुकी हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार भी निगम का है। अभी जो ये अब टेंट हाउस का सामान पड़ा है जी, उसको कब हटवा रहे हो? वो निगम के ऑफिसरों को जानकारी दे दी गई है, वो जैसे ही करेंगे कार्रवाई आपको जानकारी में आ ही जाएगा। वहीं जब इस बारे में डिप्टी सीनियर मेयर दुष्यंत भट्ट से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले तो ये बताइए, अगर हुड्डा में एनक्रोचमेंट होती है उसको हटाने का जिम्मा किसका, नगर निगम का या ईओ ऑफिस का? ये अगर एनक्रोचमेंट है, कोई कब्जा है, तो उसका कार्य हुड्डा विभाग का है। हमारा कार्य रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है। हम जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो भी हुड्डा के सेक्टर रोड सरेंडर हुए थे, तो हम सिर्फ उनकी सड़कें बना सकते हैं। हम वहाँ पे पेयजल पानी की व्यवस्था, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के जो कार्य है वो हम कर सकते हैं। एनक्रोचमेंट यदि कहीं है तो एनक्रोचमेंट को हटाने का दायित्व तो हुड्डा विभाग का है। एनक्रोचमेंट में अगर किसी पेड़ के चारों तरफ अगर थड़ा बना दिया जाता है ताकि मिट्टी ना बहे, क्योंकि आजकल सड़कें सारी पक्की हो चुकी हैं, पेड़ ऊंचे होते हैं थोड़े से, उसको एनक्रोचमेंट कहा जाएगा? अगर मतलब एक पेड़ को कवर, एक ऐसी सीट बना दी जाती है कि आता जाता इंसान बैठ भी सके उस पर और ओपन रहे। हाँ, उसमें इंटेंशन देखनी पड़ती है। इंटेंशन क्या है किसी व्यक्ति की? देखो, जब इंटेंशन कब्जा करने की हो, उस पेड़ की आड़ में कोई बिल्डिंग बनाने की मंशा हो, कोई चाय की दुकान बनाने की मंशा हो, या कुछ और कारोबार करने की मंशा हो उस जगह पे, तो वो एनक्रोचमेंट में आती है। यदि हम पेड़ की सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं तो वो एनक्रोचमेंट की श्रेणी में नहीं आती। दो कैटेगरी, दो आईना है। कई बार लोग क्या करते हैं कि उसकी आड़ में वो दूसरे काम करते हैं, तो इस वजह से उसको एनक्रोचमेंट भी कह सकते हैं। अगर वो उसकी उनकी मंशा उस पेड़ की सुरक्षा करना है तो फिर वो एनक्रोचमेंट नहीं है। इस सब्जेक्ट पे आप मेरे से जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस सब्जेक्ट की प्रॉपर जानकारी, चूंकि आप जो है वो हैदराबादी शमशान के आगे की बात करें, वो वार्ड नंबर में 10 में आता है, तो हमारे रविंदर जी ही उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी दे पाएंगे कि वो सब्जेक्ट क्या था, उस सब्जेक्ट पे क्या होना था और क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि वो हमारे वहाँ से जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी उन्हीं के लगातार संपर्क में है। चलिए दुष्यंत जी, ये तो बात हुई एक पेड़ को लेकर के उसके चारों तरफ बनाने की। इसमें एक पार्षद इंटरफेयर करता है, जो मौजूदा पार्षद है वो इंटरफेयर करता है, चलिए मानते हैं कि एनक्रोचमेंट हो रहा है, उसको कर रहा है। और उसके अलावा टेंट हाउस का पूरा टेंट हाउस बाहर फैला पड़ा है, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्या पार्षद की जिम्मेवारी नहीं कि उसको हटाया जाए? सभी की जिम्मेदारी है। अब अगर कोई एनक्रोचमेंट है, सड़क है, एक सड़क के बाहर अगर किसी दुकानदार ने अपना सामान बाहर सड़क पे लेके आया हुआ है वो दुकानदार, तो वहाँ के दुकानदार वेलफेयर एसोसिएशन की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये। हम जब समय समय पर नगर निगम अपनी कार्रवाई भी करता है, हुड्डा विभाग भी अपनी कार्रवाई करता है कि एनक्रोचमेंट को ऐसे हटवाते भी हैं, और जब हटती हैं तब भी लोग कहते हैं आप ये क्या जुल्म सा कर रहे हो। तो ये तो एक सर्व समाज का दायित्व है कि इस प्रकार के कार्य ना हो। एक अगर रेजिडेंशियल कोई जगह है सेक्टर के अंदर और उसको कमर्शियल में यूज़ किया जाए, कहाँ तक सही है ये? वो गलत है। उसको उसका जो चार्जेस हैं, जो नक्शा है, जो उसी हिसाब से जो नॉर्म्स हैं
उन नॉर्म्स को पूरा करने के बाद ही वो रेजिडेंशियल को कमर्शियल में कन्वर्ट कर सकता है।